Good morning, everyone. I hope you all are fine and safe in your homes. So, today we'll be starting a new chapter, that is chapter 17. In this chapter, we'll read about organizations that help us. ऐसे organizations के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमें हमारे daily life में help करती हैं. Organizations का मतलब क्या होता है children? Basically, जहाँ पे group of people they come together to complete a particular aim. जहाँ पे ग्रुप ऑफ एक साथ बहुत सारे लोग ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं एक पर्टिकुलर एम को एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए. तो देखो यहाँ पे देयर आर वेरी सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस इन आवर सोसाइटी दैट हेल्प अस. पहला है पुलिस, सेकंड हॉस्पिटल्स, बैंक्स, आर्म फोर्सेस, पोस्टल सिस्टम, फायर ब्रिगेड्स. ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं सोसाइटी में जो हमारी हेल्प करते हैं. तो लेट्स बिगिन विद द पुलिस. पुलिस से स्टार्ट करते हैं हम. द ड्यूटी ऑफ द पुलिस इज टू सॉल्व क्राइम्स एंड कैच दोज हु आर गिल्टी. By doing so, they keep us safe and make sure everyone follows the laws and order of the country. पुलिस का क्या काम होता है? कहीं पे कुछ भी कोई क्राइम हो रहा हो तो उनको वो क्या करते हैं, उस क्राइम को वो सॉल्व करते हैं, उस केस को वो सॉल्व करते हैं और जो भी गिल्टी है उस क्राइम में, जो भी कसूरवार है, जिनकी गलती है, उनको वो पकड़ते हैं एंड देन दे पनिश देम सो दैट ये दोबारा वैसे काम ना करें. पुलिस का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? मेन एम उनका क्या है कि हमारे कंट्री का, हमारे स्टेट का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉज एंड ऑर्डर्स है, उनको सारे लोग अच्छे से फॉलो करें ताकि हम सब क्या है अपने अपने घरों में सेफ रहें, है ना, टू प्रोटेक्ट अस. सेकेंड थिंग, if you're having any problem, if you're facing any problem which is not controlled, which is related to violence, ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो मार पीट से या फिर किसी क्राइम से रिलेटेड है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पुलिस के पास जा सकते हैं. ठीक है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम अगर है लाइक फॉर स्टीलिंग, रॉबरी या फिर कहीं पे मारपीट हो रही है या फिर रिलेटेड टू सम एक्सीडेंट्स, तो इन सारी चीज़ों से या फिर किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया है बाय हर्टिंग देम, बाय बीटिंग देम, या फिर समबडी हैज़ मर्डर्ड समवन, तो इस टाइप के जो केसेस होते हैं, क्राइम्स होते हैं, इनके लिए आप पुलिस के पास जा सकते हो. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पुलिस. देर इज़ एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सोनिया, शी वॉज अ गर्ल, शी लॉस्ट हर वे. ठीक है, वो अपना रास्ता भूल चुकी थी. शी टूक अ रॉन्ग टर्न, वो उसने एक रॉन्ग टर्न ले लिया था जिसकी वजह से शी फॉरगॉट द वे. सो व्हाट शी डिड, शी कुड नॉट फाइंड द वे. उसको अपना घर का रास्ता जो था वो नहीं मिल रहा था. सो शी वेंट टू द ट्रैफिक पुलिस एंड शी आस्क्ड फॉर हेल्प टू हिम. वो ट्रैफिक पुलिस के पास जाती है एंड शी आस्क्ड हेल्प फॉर हिम. व्हाट दैट ट्रैफिक पुलिस डू, ही ड्रॉप्ड हर होम सेफली. वो उसको सेफली उसके घर तक पहुंचा देता है. सो देर आर मोर सेवरल थिंग्स विच पुलिस do to maintain the law and order. Now the second one is hospitals. हॉस्पिटल्स, देखो चिल्ड्रन, ये जितने भी टर्म्स हैं, पुलिस, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, आर्म फोर्सेस, इन सब से आप जो हो परिचित हो, आप सब इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे, है ना. तो सेकंड है आपका हॉस्पिटल्स. तो वी गो टू अ हॉस्पिटल व्हेन वी फॉल इल. हम जब भी बीमार पड़ते हैं, ठीक है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. हमें डॉक्टर कहाँ मिलते हैं? हॉस्पिटल्स में मिलते हैं. जब भी कोई एक्सीडेंट्स होता है या फिर कोई सीरियस इश्यूज होते हैं तो हम तुरंत कहाँ जाते हैं? Urgently we go to the hospitals. Okay, doctors and nurses in the hospital help us to find out why we are ill. They give us medicines and the treatment we need to make us better. They tell us about personal hygiene and healthy habits. They also tell us about different diseases and how we can prevent them. So basically what happens in the hospital? Hospital में क्या होता है? आप जब वहाँ जाते हो, what do you see? You see nurses, you see doctors. ठीक है, nurses आपको अटेंड करती हैं and then फिर डॉक्टर के पास लेके जाती है and then डॉक्टर सी योर सिम्टम्स कि क्या है आपको, क्या क्या सिम्टम्स हैं, एंड फिर उसके बेसिस पे वो आपको बताते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है, क्या डिसीजेज़ है. वो कुछ टेस्ट आपको करने को देते हैं, कुछ मेडिसिन्स देते हैं एंड कुछ सलाह भी देते हैं जिनको आपको फॉलो करने चाहिए आपके पर्सनल हाइजीन के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में. ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम अ फीवर. ओके, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोल्ड एंड फीवर यू आर सफरिंग फ्रॉम, देन डॉक्टर व्हाट ही सजेस्ट, फर्स्ट दे गिव यू मेडिसिन्स. ओके, आपको देखते हैं, चेकअप करते हैं, फिर आपको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं एंड उसके बाद दे गिव यू सम सजेशंस कि डू नॉट ईट, ठंडी चीज़ें, बुखार है तो ठंडी चीज़ें नहीं खानी है लाइक आइसक्रीम्स एंड ऑल. यू हैव टू ईट द लाइट फूड, बिल्कुल हल्का खाना खाना है, बहुत ज़्यादा तेल मसाला रिफाइंस नहीं खानी है. तो ऐसे कुछ सजेशंस देते हैं ना. एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल,
जो अभी डिजीज़ चला हुआ है कोरोना वायरस, ठीक है। तो इनमें आपको क्या सजेशंस मिलते हैं जब भी जिनको ये बीमारी हो गई है या फिर जिनको ऐसा सिम्टम्स है, कुछ सिम्टम्स है ना कोरोना वायरस के, कुछ लक्षण्स है ना, लाइक आपको आपके टेस्ट चले जाएंगे, आपको कुछ भी खाने का टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है, आपको कोई स्मेल नहीं पता चलेगा, आपको फीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, आपको तुरंत से हॉस्पिटल जाना है, आपको कोरोना टेस्ट कराना होता है। उसके बाद डॉक्टर्स आपके रिपोर्ट्स को देखेंगे, अगर नेगेटिव है देन वेल एंड गुड, एंड इफ पॉजिटिव है then they'll treat you, they'll admit you in the hospital, they'll treat you, they'll prescribe you some medicines, they'll give you, they will say to take some प्रिकॉशंस वो आपको लेने को बोलते हैं, लाइक काढ़ा पीना होता है, कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड बाय वेयरिंग द मास्क, बाय यूजिंग द हैंड सैनिटाइजर्स एंड ऑल। तो दीज ऑल आर द वर्क ऑफ द हॉस्पिटल, दिस इज द वे हाउ दे हेल्प अस थ्रू आवर physic and through our mental health and through our physical health. Okay, now see here, a number of voluntary organizations such as Red Cross regularly help accident victims by donating blood and providing support to the families. Red Cross एक ये आपके organizations में आता है, ठीक है, हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजेशंस में आता है, जो लोगों को क्या करते हैं, ब्लड प्रोवाइड करते हैं, जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है उनको ब्लड प्रोवाइड करते हैं ये, सो दैट विक्टिम्स को हेल्प मिल सके और उनकी फैमिली को कुछ सपोर्ट हो सके। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द हॉस्पिटल्स। नाउ लेट्स सी बैंक्स। बैंक्स के बारे में हम जानते हैं। वी कीप आर मनी इन द बैंक फॉर सेफ्टी। द बैंक यूजेज आर मनी बाई लेंडिंग इट टू द पीपल हु नीड इट. In return, the bank pay us an additional sum of money called interest. This is how money increases if we save it in a bank. Bank also lend money to people for various purposes. They lend money to farmers to buy seed, agricultural tools. They also lend money to students for higher studies, to business people to grow, to develop their business. Bank also give people loan to buy homes and cars. बैंक का क्या काम होता है? बैंक से आपके सबसे फर्स्ट इमेज आपके दिमाग में क्या आता है कि हम वहाँ पैसा जमा करने जाते हैं, सेव करने जाते हैं और पैसा निकालने जाते हैं, मनी विड्रॉ करने जाते हैं, है ना। आप मम्मी पापा को देखते होगे कितनी बार चेक्स के थ्रू वो पैसा विड्रॉ करते हैं, या फिर कितनी बार वो एक पैसे को जो है वहाँ पे सेव करने जाता है, डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं। तो बैंक सिर्फ पैसे को सेव या डिपॉजिट या फिर विड्रॉ का ही काम नहीं करती है, ये हमें बहुत सारे फिनेंशियल सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करती है। पहला चीज़, जब भी आप बैंक में पैसे सेव करते हो उसका बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, ठीक है, उसका बैंक इंटरेस्ट देती है पैसे सेव करने के। इससे क्या हो गया, आपके अकाउंट में जो भी पैसे वो इंटरेस्ट मनी उसमें जुड़ते जाएगा और आपका पैसा बढ़ते जाएगा। सेकंड चीज़, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मनी सेव करने जाते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट करने जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेने जाते हैं, ठीक है। तो बैंक लोन कहाँ से देती है, जो पैसे हम जमा करते हैं उन्हीं पैसों को वो जो लोग लोन लेने आते हैं ना, उन्हीं पैसों को वो एज अ लोन उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ सी हियर, बैंक प्रोवाइड सेवरल टाइप्स ऑफ लोन्स। बहुत तरह के लोन्स हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं ना, लाइक एजुकेशन लोन, सो दैट हम आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ। कुछ लोग होते हैं जो लोग अपनी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, उनको फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में अगर पढ़ना होता है या फिर हायर एजुकेशन में जाना होता है और बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो कैसे हेल्प लेते हैं, बैंक से एजुकेशन लोन के थ्रू सपोर्ट लेते हैं, हेल्प लेते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका पर्सनल लोन्स। फॉर एग्जांपल आपको अपने कुछ पर्सनल काम के लिए लोन चाहिए तो उसके लिए भी लोन आपको बैंक प्रोवाइड करती है। फिर आपका आता है एक होम लोन, अगर किसी को घर खरीदना है या घर बनाना है तो उसके लिए भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है। नाउ बिजनेस लोन ऑल्सो, ये सबसे ज़्यादा जो बिजनेस सारे स्टेजेस के जो बिजनेस टिकून्स है, बिजनेस पीपल है, लाइक जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है वो भी लोन लेते हैं बैंक से, जिनका बहुत छोटा बिजनेस है वो भी लोन लेते हैं बैंक से, सो दैट वो अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर पाए, अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाए, बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। ये फार्मर्स को भी फिनेंशियली सपोर्ट करते हैं, लोन्स देते हैं ताकि वो बीज खरीद पाए फार्मिंग्स के लिए, या फिर फार्मिंग्स में जो भी टूल्स की ज़रूरत है, जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है खेती करने के लिए, वो सारी चीज़ें वो इकट्ठा कर पाए और खेती अच्छे से कर पाए। तो दिस इज़ हाउ बैंक हेल्प us financially and they support us financially. Okay, now with अभी जब से ये आपका लॉकडाउन का टाइम चला है
ठीक है। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, लॉकडाउन में या फिर ये जो कोरोना वायरस का टाइम है अभी, तो इसमें क्या है, हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, अननेसेसरली घर से बाहर नहीं जाना होता है। तो जनरली हम ज़्यादा से ज़्यादा, बैंक में क्या होता है, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, या फिर आप आराम से अपने घर से बैठे सारे काम कर सकते हो, इसके लिए आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी बैंक प्रोवाइड करती है ना। आप ऑनलाइन घर से ही, फ़ोन से ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर बिना बैंक जाए भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर ATMs। ATMs बहुत ही कॉमन टर्म है ना। आप सबने ATMs देखा होगा, ATM कार्ड सबके घर में होगा, ATM मशीन सबने देखी होगी। तो ATM का फुल फॉर्म भी आप सब जानते होंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। तो ATMs के हेल्प से भी आप बिना बैंक जाए पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ योर बैंक फंक्शंस। नाउ कम टू द फायर ब्रिगेड। Fire brigade, when there is a fire, we call the fire brigade. The fire brigade has the firefighters who are trained to put out fires and help people who may be trapped inside a building on fire. Fire engines are vehicles used to help put out fires. Schools are supposed to have a fire drill. A long bell rings signaling that students should leave the school building as fast as possible. देखो, फायर ब्रिगेड मतलब जहाँ पे भी कहीं पे भी आग लग जाती है, अननोइंगली, अनवांटेडली, एक्सीडेंटली अगर कहीं पे आग लग गई है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम फायर ब्रिगेड की हेल्प लेते हैं। ठीक है, फायर ब्रिगेड्स आप देखते हो, एक रेड कलर की वैन आती है, उनके पास एक बहुत बड़ा सा स्टेयर्स होता है, सो दैट कहीं अगर हाई बिल्डिंग्स में फायर लगी हुई है और कोई फंसा हुआ है, तो स्टेयर्स के हेल्प से, उस सीढ़ी की हेल्प से वो जाके उस बिल्डिंग के अंदर जा पाए और लोगों को बचा के रेस्क्यू करके निकाल पाए। उनके पास एक बहुत बड़ा सा पाइप होता है, और वो जो रेड कलर के वैन में, जो बड़े से वैन में वो आते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा सा वाटर टैंक होता है, जिससे वो पाइप के हेल्प से वो प्रेशर से पानी रिलीज़ करते और फिर वो आग बुझ जाती है। सो दिस इज़ हाउ फायर ब्रिगेड वर्क्स एंड दिस इज़ हाउ इट हेल्प द पीपल। बहुत सारे स्कूल्स में आपने देखा होगा ना, एक सिलेंडर्स लगे होते हैं रेड कलर के, जहाँ पे लिखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर। आप ध्यान देना, अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो आप देखना, स्कूल्स में या फिर हॉस्पिटल्स में या फिर पब्लिक प्लेसेस में, हर जगह पे एक रेड कलर का सिलेंडर्स लगा हुआ होता है, और वहाँ पे उस सिलेंडर्स पे लिखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर। और हर एक बिल्डिंग में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, सिनेमा हॉल्स में एक एग्जिट होता है, फायर एग्जिट्स। मतलब कि अगर कहीं कुछ एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है तो आप उस एग्जिट के थ्रू, मतलब उस रास्ते से आप बच के निकल सकते हो, और या फिर उस फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से आप आग बुझा सकते हो। इससे पहले कि आग फैल जाए, उस फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से आप आग को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो फायर ब्रिगेड का जनरली क्या काम है, अगर कहीं किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल आग लग गई है, जिसको नॉर्मली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, और वो, मैंने आपको प्रोसेस समझाया, वो फिर फायर को कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज़ हाउ द फायर ब्रिगेड वर्क। नाउ कम टू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस आप सब जानते हो, पोस्टल सिस्टम हेल्प अस टू रिसीव एंड सेंड मेल all over the country and the world. We can keep in touch with friends and family members by sending letters, and also send money orders and telegrams through the post office. We can also open an account in a post office and save money here just as we do in a bank. The post office has different sections for different facilities it provides. पोस्ट ऑफिस से क्या काम होता है, लेटर्स भेजने का और लेटर्स रिसीव करने का। अब जनरली हम लेटर्स तो भेजते नहीं हैं, अब फ़ोन आ गया है तो हम सारे मैसेजेस जो भी हमको सेंड करने होते हैं हम फ़ोन के थ्रू ही सेंड कर लेते हैं। बट फिर भी पोस्ट ऑफिसर्स हमारे काम आते हैं, क्यों, मनी ऑर्डर सेंड करने में, या फिर आपके जो पार्सल्स आते हैं उनको रिसीव करने में। इंटरनेशनल, मतलब अगर कहीं इंडिया के बाहर से कुछ भी पार्सल्स आ रहा है तो वो कैसे आएगा, पोस्ट ऑफिस के पोस्टल ऑर्डर्स के थ्रू ही आएंगे, तो उनको रिसीव करने में। या फिर आपको पता है, हम जैसे बैंक में अपने सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी, सेविंग अकाउंट्स ओपन करने के लिए भी पोस्ट ऑफिसर्स आपके काम में आते हैं। नाउ सी द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस मीन्स द आर्मी मैन। ओके, द आर्मी, नेवी एंड द एयर फोर्सेस, इनको हम आर्म फोर्सेस बोलते हैं। जो नेवी, जो पानी के अंदर जो शिप्स में रहते हैं, ठीक है, उनको नेवी फोर्सेस, नेवल फोर्सेस बोलते हैं। आर्मी जो लैंड्स पे रहते हैं, एयर फोर्सेस जो आपके लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन्स कहते हो ना, उनमें होते हैं, उनको हम एयर फोर्स बोलते हैं। दे प्रोटेक्ट अ कंट्री फ्रॉम द अटैक।
ये बहुत ही कॉमन है, आप सबको पता है कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं ये हम लोगों को क्या करते हैं, ये पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं अटैक से, हमारे एनिमी कंट्री के अटैक से हमको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दे फाइट अगेंस्ट द एनिमी, दे ऑल्सो हेल्प इन रिलीफ वर्क ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नीड सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। इनके अलावा जब भी कहीं फ्लड्स या ड्रॉट्स आता है तो इनमें भी ये हमारी हेल्प करते हैं। देखते हो कहीं पे फ्लड्स वगैरह आता है या अर्थक्वेक्स होते हैं तो सबसे पहले आर्मी मेंस को भेजा, आर्म फोर्सेस को ही भेजा जाता है ना, कि जहाँ पे भी अर्थक्वेक्स आ गया है और बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह गिर गई हैं, उनके नीचे अगर कुछ लोग दब गए हैं तो उनको बचा के निकालने के लिए, या फिर कहीं फ्लड्स है तो उनको खाना पहुँचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए, स्पेशली लोगों को बचा के निकालने के लिए तो आर्म फोर्सेस को ही बुलाया जाता है। Now the last one, voluntary organizations. When earthquakes, tsunamis, ये आप लोगों ने ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, voluntary organizations, I'll explain you. When earthquakes, tsunamis or epidemic occur, voluntary organizations such as Red Cross and the United Nations Children's Fund and the World Health Organization help with relief work and medical supply. War often leaves people homeless. In such situations, voluntary organizations help the affected people with food, shelter, medical care. Some local organizations and volunteers also help by supplying food, drinking water, clothes, etc. during floods, famines, and droughts. We too can help by donating food items, clothes, medicines, etc. देखो voluntary organizations का क्या काम होता है, जैसे कि यूनिसेफ, WHO, आप सब ने अभी WHO का नाम तो बहुत सुना होगा, अभी कुछ टाइम से WHO बहुत ही फेमस हो गया है कोरोना वायरस के वैक्सीन्स को लेके, ठीक है, क्योंकि WHO ही हमारे इसके कोरोना वायरस के जो स्टेटस हैं उन पे अपग्रेड्स हम लोगों को प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। तो ये जो है रेड क्रॉस जो ब्लड डोनेट्स करते हैं, यूनिसेफ जो चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग फंड्स कलेक्ट करती हैं और उनके अपब्रिंगिंग के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए हेल्प करती हैं। WHO पूरे वर्ल्ड के हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे पूरे वर्ल्ड का हेल्थ का केयर करना इनका काम है, ठीक है। तो दे हेल्प अस एंड रिलीफ विद द रिलीफ वर्क एंड मेडिकल सप्लाईज। जब भी कहीं पे भी कोई आपदा आती है, मतलब कि कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों को, ठीक है। अगर कहीं फ्लड आ गया है, ठीक है, उससे लोगों को बहुत सारी नुकसान हो गए हैं, बहुत हेल्थ इश्यूज़ वो फेस कर रही हैं, या फिर कोई ऐसा वायरस इफ़ेक्ट कर चुका है कंट्री को, तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे केसेस में ये जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक यूनिसेफ, WHO, रेड क्रॉस एंड ऑल, ये क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से आपको बेनिफिट्स, रिलीफ वर्क प्रोवाइड करती है, लाइक ब्लड डोनेट करके या फिर मेडिसिन आपको सप्लाई करके, ठीक है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प द अफेक्टेड पीपल विद फूड, शेल्टर एंड मेडिकल केयर ऑल्सो। कहीं पे अगर वॉर चल रही हो, ठीक है, दो कंट्री के बीच में लड़ाई चल रहा हो, तो फिर वो वॉर क्या होता है कि आपके बॉर्डर्स तक ही नहीं रह जाते, ठीक है, वो मेन सिटीज़ में भी इफ़ेक्ट करने लगते हैं लोगों को। तो वॉर के टाइम में जो भी लोग अपना घर, अपनी फैमिली, ठीक है, को खो देते हैं, ऐसे लोगों को ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फूड प्रोवाइड करती है, उनको खाना, रहने की जगह, उनकी जो मेडिकल केयर्स हैं, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, उनको ये प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह से ये लोगों के रिलीफ में काम आती हैं, ठीक है। सम लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड वॉलंटियर्स ऑल्सो हेल्प। कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके सिटीज़ और टाउन्स में भी होते हैं, जो आपकी लोगों की हेल्प करते हैं, उनको खाना देके, पानी देके, ठीक है। कोरोना वायरस के टाइम पे जब लॉकडाउन हो चुका था तो जो सारे क्या थे, सारे काम बंद हो चुके थे, शॉप्स बंद हो गए थे, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, सब कुछ बंद हो गए थे ना चिल्ड्रन, ठीक है। तो जो लो वर्कर्स हैं, लाइक जो लेबर्स का काम करते थे, जो छोटे छोटे ठेले वगैरह खोलते थे, जो डेली वेजेस वर्कर थे, जो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाने का काम होता था, जैसे कि जो ऑटो वर्कर्स हैं, रिक्शा वाले हैं, इन सब लोगों का क्या हुआ था, इनकम बंद हो चुका था ना। अब इनके घर में जब इनकम बंद हो चुका है तो इनके पास खाने के लिए या फिर चीज़ें खरीदने के लिए, ये लोग जॉबलेस हो चुके थे, इनके पास पैसे नहीं थे। तो कुछ जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो क्या करते थे, इनको रोज़ का खाना प्रोवाइड करते थे, ठीक है, इनकी जो बेसिक नीड्स की जो चीज़ें होती थी ये उनको प्रोवाइड करती थी। तो ऐसे कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस और वॉलंटियर्स भी होते हैं जो विद इन टाउन्स और विद इन सिटीज़ जो लोग नीडी होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, उनकी ये हेल्प करते हैं। सो दिस वॉज द ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प अस। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस टॉपिक में, चैप्टर 17 में, तो जब ऑनलाइन क्लासेस होंगे आप उनमें अपने डाउट्स क्लियर
कर लेना. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.